नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं और स्वागत करता हूं आपका प्राच्य ज्योतिष विज्ञान इस मंच पर। आज हम सभी ज्योतिष के विद्यार्थी उपस्थित हुए हैं जन्म कुंडली के नवम भाव से संबंधित कुछ सामान्य विशेष, तो अब क्या कहें, आप सभी दर्शकों को इतना कुछ विशेष पता है कि सामान्य कुछ चर्चा लेकर। प्रिय दर्शकों, जब आप अपनी जन्म कुंडली को खोलते हैं तो एक 12 भावों वाला आपको चक्र दिखाई पड़ता है। आज मैंने बगल में बोर्ड नहीं लगाया क्योंकि मेरे दर्शक अब जन्म कुंडली के 12 भावों को तो बस आंख बंद करते ही याद कर लेते हैं। तो 12 भाव, नवग्रह। प्रिय दर्शकों, ये नहीं कह सकते हम कि कौन सा भाव विशेष महत्वपूर्ण है और कौन सा भाव कमजोर। हम किसी भी भाव को कमतर करके नहीं आंक सकते क्योंकि प्रत्येक भाव अपने आप में संपूर्ण जगत है, संपूर्ण। लेकिन बात अगर जन्म कुंडली के नवम भाव की आए तो ये भाग्य है। भाग्य बनता कैसे है? क्योंकि ये धर्म भी है। अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन काल को भांपना है, जानना है, तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये व्यक्ति धार्मिक कितना है। क्योंकि अगर धार्मिक है, धार्मिक भी आप तभी बन सकते हैं जब आपके पास प्रारब्ध हो। बिना प्रारब्ध धार्मिक भी नहीं बना जा सकता। इस बात को लेकर के प्रायः कई लोग अपने छोटे बच्चों को लेकर के विचार करने लगेंगे कि मेरा बच्चे, आजकल प्रायः लोग मुझसे जब अपने बच्चों की कुंडली दिखवाते हैं तो कहते हैं कि बच्चे तो धर्म को मानते ही नहीं। उनके चक्करों में मत पड़िए, अभी वो छोटे हैं। हाँ, आप लोग कहीं अपने अंदर कमी तो नहीं ला रहे हैं, आपको करना है। मैं सदैव कहा करता हूं कि अनुशासन बच्चों पर नहीं, अनुशासन सिर्फ और सिर्फ माता पिता पर होना चाहिए। माता पिता अनुशासित, बच्चे अनुशासित हो जाएंगे। तो उसकी चिंता मत करिए कि बच्चे मेरे धार्मिक नहीं हैं, वो धार्मिक हो जाएंगे। अभी उनकी उम्र ही क्या है, वो धीरे धीरे सीखेंगे। बस आप अपना संस्कार कर्म जारी रखिएगा, वो सीखेंगे, समझेंगे। तो ये भाग्य बना कैसे? प्रारब्ध से। और इसी प्रारब्ध में अगर आपके पास पूर्व का मजबूत प्रारब्ध है, ऐसा प्रारब्ध जिससे धर्म भी जुड़ा हुआ है, तब ही आकर के इस जन्म में आप धार्मिक हो सकेंगे। और किसी व्यक्ति को देखकर जब हमें यह पता चल जाता है कि व्यक्ति निसंदेह धार्मिक होगा, तो जब धार्मिक होगा तो इसका मतलब इसके ऊपर परमात्मा की कृपा अवश्य होगी। इसका मतलब जो धार्मिक नहीं है उनके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी परमात्मा के बच्चे हैं और सबके ऊपर परमात्मा की कृपा है। लेकिन दो बच्चे, एक बच्चा टॉफी लिया और कहा कि आपको नहीं देंगे, लेकिन दूसरा बच्चा अगर आप अपने पिता को कहता है कि अच्छा आप ले लीजिए, तो आप सोच के देखिए आपको कैसा महसूस होता है। तो जब यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो परमात्मा भी वैसा ही सोचते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे वाले बच्चे को पिता कहेगा तुम जाओ, तो मेरे बच्चे नहीं हो। नहीं, आप धार्मिक नहीं हैं तब भी आप परमात्मा की ही संतान हैं। लेकिन जो धार्मिक हैं उनके ऊपर विशेष कृपा हो जाती है। तो ये पता चलता है कि इस व्यक्ति के ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है। एक दूसरा, प्रिय दर्शकों, जब हम जन्म लेते हैं तो हमें हमारा भाग्य मिलता है। भाग्य को हम सबसे अच्छी चीज से अगर तौले तो हमारी नजर में फिलहाल एक धातु है सोना। स्वर्ण धातु नामस्मि कांचन, भगवान कहते हैं कांचन में मैं ही हूं। तो भाग्य ही परमात्मा है। आप मेरे अगर पुराने दर्शक हैं, होंगे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो बेहद पुराने हैं, तो मेरा एक पूर्व का वीडियो, बेहद पूर्व का, जब मैंने वीडियो बनाना यूट्यूब पर शुरू किया था तो उस समय का ये दूसरा वीडियो या तीसरा वीडियो था। विषय था कि आपके पिता ने आपके भाग्य का, अपने भाग्य का कितना इस्तेमाल किया, आप अपने भाग्य का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा देखिए, कई बार हमें देखने में ऐसा आया कि माता पिता बहुत सफल हैं, अपने जीवन काल में नीचे से आकर के आकाश की बुलंदियों पर पहुंच गए। माता पिता नीचे से आकर के आकाश की बुलंदियों तक पहुंच गए, तो बच्चे उतना सफल नहीं हो पाते। अब जाहिर सी बात है कि पिता बहुत बड़ी संपदा अर्जित कर गए हैं, तो बच्चे को तो बैठे बिठाए सब मिल गया है। लेकिन उसके, जाहिर सी बात है, पिता ने जितना अर्जित किया उसके अनुकूल देखा जाए, उसके अनुरूप देखा जाए, तो बच्चे ने तो नहीं किया है। ये तो पूर्व से आया है। खैर, विषय था कि सोना, भाग्य को हम सोने से जोड़े थे। मैंने वीडियो में वैसा ही बताया था कि आपको प्रकृति ने एक सोने का पुंज दिया, भाग्य दिया। अब आपने उस पुंज का इस्तेमाल किया नहीं किया, रखे रह गए। लेकिन ये जो भाग्य है, असल में ये भी है क्या? ये कर्म ही है।
ये जो भाग्य रूपी सोना है ये है क्या? ये जो प्रारब्ध है ये है क्या? ये कर्म है, और कर्म का क्षय नहीं हो सकता जब तक कि उसका भोग न कर लिया जाए, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म। अब नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करता, उसके लिए तो शेर को जतन ही करना पड़ता है। तो अगर आपके पूर्वजों ने, आपके पिता ने जतन नहीं किया, उस सोने का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, वो सोना जस के तस उन्होंने अपने पास वो रखे रह गए, तो क्या होगा? तो जो पितरों की संपत्ति होती है, यहां एक और विषय आ जाता है बीच में, कि पूर्व जन्म से संबंधित एक वीडियो मैंने उस चैनल पर बनाया था और कहा था कि पूर्वज जो भोग नहीं भोगेंगे वो आपको भोगना पड़ेगा। कई लोगों ने वहां लिखा नहीं ये तो गलत है। तो अब जरा इसको सुनिए, आपके सवाल का जवाब है ये। नवम भाव की ही चर्चा चल रही है। तो वो सोना, वो भाग्य, वो प्रारब्ध क्षीण नहीं होगा, फिर वो चला आएगा बच्चे को। तो आपने देखा होगा कि माता पिता सामान्य रहे और बेटा एकाएक गजब का उभरा। ऐसा कैसे हुआ? तो वो सोना, उसका तो अपने आप प्रारब्ध उसको प्राप्त था, वो सोना उसको प्राप्त था, पिता का भी उसको मिल गया। इतना उसका था, इतना पिता का, थोड़ा ही सही इतना हो गया। तो जाहिर सी बात उसकी रेस तेज हो गई, बैटरी उसकी ज्यादा चार्ज हो गई, पावरफुल हो गई, वो और तेजी से दौड़ेगा, करंट उसको ज्यादा मिल गया। ऐसे ही ये अच्छी चीजों के लिए है, तो बुरी चीजों में ठीक यही बात तो लागू की थी। और मैं आपको बता दूं कि वो मन गढ़ंत नहीं थी, वो प्रामाणिक है, प्रमाण भी है उसका मेरे पास। अब जाहिर सी बात है, जब मैं कह रहा हूं और मेरे मानने वाले दर्शक मुझे मानते हैं, तो उनको प्रमाण मुझे देना नहीं है। हाँ, जिनको देना होगा देख लूंगा, मेरे पास उसके प्रमाण हैं। और प्रमाण का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे कहीं से, निसंदेह द्वापर से है, तो प्रमाण है उसका मेरे पास। अब द्वापर में क्या था आप जानते हैं, प्रमाण है उसका मेरे पास। तो यहां पर नवम भाव की बात अगर करें, तो किसी भी व्यक्ति का नवम भाव मजबूत हो तो आप समझ सकते हैं कि उसके जीवन काल में उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वो चाहे अपना वाला सोना लिया हुआ हो, पितरों का सोना उसको मिल गया हो, वो सब जोड़ करके। अब आप अपनी जन्म कुंडली को जरा खोले, जैसा मैंने कहा आप 12 भाव और नवग्रह को देखते हैं। जन्म कुंडली का नवम भाव ये किसी भी तरह से अगर आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित होता है। अच्छा, एक और बात आपको पता होगा जो कि मेरे कार्यक्रमों में हमेशा आप सुनते हैं कि जन्म कुंडली के नवम भाव में ऐसा नहीं कि कोई भी ग्रह बुरा फल देता है। आप सूर्य को लीजिए, कारक होते हैं, चंद्रमा बहुत अच्छा फल देते हैं, मंगल जबरदस्त फल, बुध बहुत बढ़िया, गुरु कहना ही नहीं इस भाव के अति विशिष्ट कारक ग्रह, शुक्र अत्यंत श्रेष्ठ फल, शनि अत्यंत, राहु और केतु भी अत्यंत श्रेष्ठ फल। नवम भाव में कोई ग्रह बुरा फल नहीं देता, क्योंकि ये असल में आपके प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। नवम भाव में बैठे ग्रह भी कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध को दर्शाते हैं। याद रखिएगा कि नवम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि और नवम भाव में बैठा, क्योंकि जन्म कुंडली का पंचम भाव अगर आपके पूर्व जन्म का है तो पांचवें से पांचवा और नौवें से नौवां कुंडली का, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भावात्म सिद्धांत जो है उसके हिसाब से आप देखें तो एक दूसरे से भाव जुड़ा हुआ है। तो जन्म कुंडली का जो नवम भाव है वो इस बात को दर्शाता है कि किस देवता का, पूर्वजों का, किसका आपके ऊपर आशीर्वाद है, आपके पास जो भाग्य मिला हुआ है, जो आपके पास थाती है, जो सोना है, भाग्य है, वो कैसा भाग्य है, किस तरह का भाग्य है। क्या पूर्वजों का भाग्य है? क्या आपके द्वारा उपार्जित भाग्य है? जरूरी नहीं है कि केवल अच्छा, हो सकता है लोगों को भूत प्रेत, राहु इत्यादि, राहु केतु सबका संबंध अगर बना तो ये भूत प्रेत से संबंधित भी है, उनका आपके ऊपर विशेष आशीर्वाद, उनकी कृपा है, आत्माओं की कृपा है आपके ऊपर, वो भी आपसे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपने उनका सहयोग किया था, वो इस समय आपका भाग्य बने हुए हैं, आपके भाग्य का सहयोग दे रहे हैं, आपको सहयोग दे रहे हैं। अगर कोई शुभ ग्रह वहां से संबंध बनाता है तो व्यक्ति धार्मिक कृत्यों को करते हुए, धर्म कर्म करते हुए अपने भाग्य का निर्माण करता है, और पूर्व का भी उसके पास वही होता है। और पाप ग्रह जैसे राहु केतु का संबंध वहां से होता है तो कहीं ना कहीं ऐसे जातकों के अंदर धर्म से थोड़ी अरुचि होती है, उसके ऊपर अलग ही तरह का प्रभाव होता है, अलग प्रभाव से वो अपने भाग्य को भोग रहा होता है। जन्म कुंडली का नवम भाव किसी भी तरह से अगर सुप्त हो, जन्म कुंडली का नवम भाव सुप्त हो, सुप्त का मतलब उसमें कोई ग्रह बैठा ना हो, उस पर कोई ग्रह दृष्टि न डाल रहा हो, और जन्म कुंडली में अगर देव गुरु बृहस्पति कमजोर हो,
तो ये स्थिति जातक को सबसे ज्यादा कमजोर कर देती है। यानी ये इस बात की सूचना है कि आपके द्वारा वो कर्म, वो प्रारब्ध न तो पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया, न आपके द्वारा आप कुछ किया जा रहा है। यानी ये घंटी है इस बात की कि आपको अभी से लग जाना है और कर्म करके पुनः से प्रारब्ध को तैयार करना है, सोना बनाना है, भाग्य बनाना है। मान लिया जाए कि किसी की जन्म कुंडली ऐसी है, मैं प्रायः बहुत सी जन्म कुंडलियों को नित्य देखा करता हूं, और देखने से एक बात पता चल जाता है, देखते ही पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता कितनी है, धार्मिक भावना कितनी है, इस व्यक्ति का भाग्य कितना है, और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो केवल धार्मिक भावनाओं की आध्यात्मिक बातें कर रहा है, उसको पता भी नहीं। क्योंकि आमतौर पर मैंने पूर्व के कार्यक्रमों में कई बार इस बात को कहा कि आजकल हवा में एक बात उड़ता हुआ सा प्रतीत होता है कि जब अगर आपसे प्रायः कहा जाए कि आपके जीवन काल में समस्या है, आप सत्यनारायण भगवान की कथा करा लें, तो आपको विश्वास नहीं होगा, आप क्यों मानेंगे? तो आपको कुछ नई नई चीजें बताई जाती हैं कि ये करिए, तो आपको लगता है कुछ नया बताया गया है। वैसे ही एक नई चीज है मोक्ष। ये भी खूब लोगों में बांट दिया गया प्रसाद की तरह, और लोग खूब इसको लेकर के मेरी कुंडली में ये योग है, मोक्ष मुझे मिल जाएगा। मैंने कहा मोक्ष ऐसा होता ही नहीं, कुछ ऐसी कोई चीज है ही नहीं। मोक्ष तो बस वही है, मृत्यु को जान लेना। अपने आप को जान लिया, मृत्यु को समझ लिया, यही मोक्ष है। जीते जी मिल सकता है, मरने की भी आवश्यकता नहीं। खैर, तो जन्म कुंडली का जो नवम भाव है, इस भाव को अगर आप पूरी कुंडली में देखें तो अपने आप में विशेष है। ये भी नहीं कह सकते कि इसमें कुछ कमी है, ये भाव ही अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और बेहद विशेष है। लेकिन ये भाव किसी भी तरह से कमजोर पड़ जाए, किसी की कुंडली देखा मैंने और पाया कि ये भाव बेहद कमजोर है, तो जाहिर सी बात है कि कुंडली में बाकी चीजें भी बहुत ज्यादा मेहनत है, पुरुषार्थ है, लग्न मजबूत है, परंतु भाग्य कमजोर है, तो जातक को कुछ मिल ही नहीं पाता, जातक को वो प्राप्त ही नहीं हो पाता जो उसे जिसका वो हकदार है। इस धरती पर जो भी आया है हकदार है किसी न किसी चीज का। क्या करें? आप क्या करें अगर आपकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव कमजोर पड़ रहा है, भाग्य भाव सुप्त है, भाग्य भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, गुरु कमजोर है? प्रिय दर्शकों, इसका सिर्फ एक उपाय है, धार्मिक होना, धर्म करना, अधिक से अधिक पूजा पाठ करना, और यह सोच के नहीं कि कल किया और आज ठीक हो जाएगा, असंभव। फिर से आप नया गढ़ने जा रहे हैं, नया बनाने जा रहे हैं। यही एकमात्र रास्ता मेरी समझ में अब तक आया। अगर आप इसी विषय को वहां पर सुन रहे होते तो शायद मैं इस तरह की बातें करने की जगह ग्रहों को समझा करके उनका उपाय बता रहा होता। लेकिन इस चैनल पर मेरे ज्योतिष के प्रिय दर्शक होते हैं कि वो जो केवल और केवल ज्योतिष को समझते हैं। तो या तो आप ज्योतिष हैं या आप खुद की कुंडली देख रहे हैं, याद रखिएगा कि भाग्य भाव कमजोर है तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। सिर्फ एक उपाय है साधना, सिर्फ एक उपाय है इष्ट साधना, सिर्फ एक उपाय है गुरु दीक्षा लेकर के गुरु की साधना, गुरु के द्वारा बताए मंत्रों की साधना। यही एकमात्र साधन है जिससे आपका भाग्य जागृत हो सकता है, और यही एकमात्र साधन है जिसको लेकर के भविष्य में आप भी भाग्यवान बन सकते हैं। बस इतनी ही चर्चा थी आज नवम भाव की। यही बातें, ये सामान्य, मैंने कहा था सामान्य चर्चा है, आज दिमाग में कई तरह की बातें थी, सबको जोड़कर आपको बताना था। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका धर्म भाव कैसा है उसको देखिए और उसको जागृत करिए। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।